गुड इवनिंग, हाय, कैसे हैं आप लोग। कल है डुगू का बर्थडे, तो हम लोग चल दिए डुगू का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए। और डुगू को बर्थडे गिफ्ट में चाहिए था साइकिल, तो यहाँ पे हम लोग चल दिए साइकिल ख़रीदने के लिए। और कुछ भी ख़रीदना हो तो तिलक नगर से अच्छी मार्केट क्या हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। और ये देखो कैसे भागे जा रहा है मम्मा को छोड़ के, बताओ। सेल्फिश बच्चे होते जा रहे हैं मेरे, पर कोई नहीं। यहाँ पे ये दोनों पापा और बेटे आगे आगे भागे जा रहे हैं, पर मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, मैं भी आ ही रही हूँ पीछे पीछे। यहाँ पे मैं और लाडो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पहुँच ही गई साइकिल के शोरूम में। यहाँ आके लाडो को देखो, ये बेचारी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे डुगू एक दो साइकिल को ट्राई कर रहा है, क्योंकि ना वहाँ मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि आप पहले चेक कर लो, कंफर्टेबल हो जाओ कि हाँ आप ये चला सकते हो, उसके बाद आप लोग ट्रायल होता है ना, ट्राई कर लो। तो वो कर रहा था, अपना चला रहा था एक दो साइकिल, देख रहा था कौन सा अच्छा है, कौन सा कंफर्टेबल है। फिर हम लोग हम लाडो और मम्मा साइड में खड़ी होकर देख रही है, ये दोनों पापा बेटा लगे हुए हैं। मैं इनको कह रही हूँ कि एक दिन में डुगू साइकिल उड़ाने नहीं लगेगा, धीरे धीरे ही चलाएगा, क्योंकि इससे पहले कभी इसके पास था ही नहीं। तो ये अपना चला रहा है, देख रहा है। इसको बताए जा रहे हैं कि आगे पैडल मारना है, ये बट पीछे लेके जा रहा था। ये सबके साथ होता है, हम लोग भी ना जब सीख रहे थे तो पीछे ही लेके जाते थे, पीछे पैडल मारते थे, आगे नहीं मारते थे। तो मुझे लग रहा था कि सबके साथ ही ऐसा होता है। मैं इनको कह रही थी कि कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कह रही थी यही सही है, पर ये डुगू को सही नहीं लगा। यहाँ लाडो की भी डिमांड आ गई, इनको भी साइकिल चाहिए। ये देखो मैडम को ए बोलने तो आता नहीं है, बस ए कर रही थी ये कि मुझे भी चाहिए। और ये यहाँ पे ये तो देखो, जैसे डुगू पकड़ा हुआ है वैसे पकड़ रही है, जैसे चला ही लेगी। और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद डुगू थोड़ा अच्छा से चलाने लगा, खुद से कंट्रोल करने लगा, बैलेंस बनाने लगा। मैं बोली हाँ सीख जाएगा मेरा बच्चा। लाडो यहाँ उतर ही नहीं रही है, ये देखो दोबारा कह रही है मुझे बिठाओ, मुझे भी चलाना है। सही में भाई बहन में दुश्मनी होती ही है, चाहे आप कितना भी अच्छे से रखो। मुझे लगता था कि हम ही शैतान हैं, हम आपस में लड़ते रहते, नहीं सब ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे मैं लाडो को गोदी ले ली थी, क्योंकि नहीं ये बार बार हर साइकिल पे जा रही थी कि मुझे आप बिठाओ, मुझे नीचे नहीं उतरना, इसलिए मैं इसको गोदी ले ली थी। मैं इसको बता रही हूँ, मतलब बहला रही हूँ कि लाडो ये लेंगे ये लेंगे। यहाँ पे डुगू अपना प्रैक्टिस कर रहा है। फिर हम लोग एक साइकिल फ़ाइनल कर लिए थे, ग्रे कलर का। डुगू को तो ब्लू चाहिए था, बट ब्लू कलर अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम लोग ग्रे कलर फ़ाइनल किए। साइकिल को फ़ाइनल करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। मुझे एक दो ड्रेस दिख गई थी, और ऐसे भी ना खुले खुले कपड़े गर्मी में ना अच्छे होते हैं, तो मैं एक दो देख रही थी कि ले लूँ थोड़ा बहुत। और डुगू साइड में खड़ा है, सोच रहा है कि मेरा साइकिल लेने आई थी कि मम्मा शॉपिंग करने आई थी। कोई नहीं, कहीं मैं जाऊँ और ख़ुद के लिए कुछ ना लूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पतिदेव को लूटने का मौका एक भी नहीं छोड़ती मैं। क्यों छोड़ूं भाई, हक बनता है हमारा लूटने का। यहाँ पे हम लोग साइकिल ले लिए थे, क्योंकि ना गाड़ी पे नहीं आ रहा था हमारा साइकिल, तो हम बैटरी रिक्शा किए। फिर डुगू के पापा उधर चले गए और यहाँ बैटरी रिक्शा पे हम लेके आ गए। दोनों भाई बहन को, एक को उस साइड बिठाई और दूसरे को इस साइड, दोनों लड़ रहे थे। यहाँ पे पतिदेव मेरे लिए शोरमा लेके आए थे, क्योंकि ना मैं शॉपिंग करने के चक्कर में, साइकिल लेने के चक्कर में कुछ खाई नहीं थी। मैं बोली नहीं, मुझे कुछ खाना है, लेके आओ। इतना स्वाद था ना, पूछो मत। बाय, मिलते हैं डुगू के बर्थडे के ब्लॉग में।